सारथी एकेडमी में आज ये नई ब्रांच की ओपनिंग के मौके पर नंबर्स में आपके युवा जो उसको देखते ही एकदम से अंदर से अलग ही बात बन गई कि एकदम इस सारथी मिशन जो हमारे नौजवानों के लिए जो अलग जगाई है, ऐसे हमारे भाई जितेंद्र जी, भाई गोविंद जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानित मंच और अपनी प्रतिभा, योग्यता और विद्वता के बल पर देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को आतुर हमारे जो युवा जोश, नौजवान साथियों, बंधुओं, बहनों, मैं आप सभी को सबसे पहले साल 2022 के पहली तारीख नव वर्ष की हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप जो आपने संकल्प और सपने 2021 में संकल्प लेकर जो सपने देखे थे वो 2022 में जरूर पूरा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत हमारे विद्वानों ने, महापुरुषों ने कई जो नारे बनाए युवाओं के ऊपर कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आप अपनी योग्यता और प्रतिभा का, विद्वता का जो आप यहां से सारथी एकेडमी के माध्यम से प्राप्त करोगे। देखो नौजवान साथियों, मित्रों, मेरे भाइयों, बहनों, व्यक्ति जब रहता है तो वो एक परिवार का या स्वयं का होता है, और जब व्यक्तित्व बन जाता है तो वो पूरे समाज का, देश का होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में उतर रहे हैं। अभी आप शिक्षा के माध्यम से यहाँ की तैयारी हो रही है, आप अच्छी अच्छी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत मेहनत के साथ, जिद और जुनून के साथ, जोर हौसले के साथ और कभी थकने वाली कई चीजें ऐसी आती हैं। हर व्यक्ति के सामने लक्ष्य जितना बड़ा होता है उतनी ही उसमें बाधा, रुकावट और परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। युवा जो उसको देखकर मुझे याद आ रही है, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, डर से डरो मत, डटकर मुकाबला करो, डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो या कुछ भी, कोई भी गेम हो, किसी भी मैदान में, लेकिन हमेशा उदाहरण युद्ध के आधार पर ही दिए जाते हैं। एक अब्राहम लिंकन जी का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति। वो कहते थे कि कमजोर लोग हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, जो कि विजेता अवसरों की। तो अवसर हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब अवसर हमारे पास आ रहा है तो सब चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे राजनीति कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, या खेती कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, आपको जब अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अवसर हर व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देता है। अवसर ये कभी नहीं देखता कि ये नौकर है या मालिक है, सेवक है या स्वामी है, गरीब है या अमीर है, महिला है या पुरुष है, ऊंच है या नीच है, अमीर, शहरी है या ग्रामीण है। अवसर हर व्यक्ति की चौखट पर दस्तक देता है। ये हमें देखना है कि जब अवसर आ रहा है तो हम उसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और उस पर तैयारी करके उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस मेहनत को, सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको जीतो। जो मेहनत का टाइम, जब पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई करें, खेलने का टाइम है खेले, मित्रों के साथ अपना बैठना है वो करें। बाकी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के निर्माण में उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का जब समावेश होता है
तो व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ बढ़ता जाता है। तो आप अपने सृजनात्मक, अपने रचनात्मक कार्यों पर अच्छी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे बढ़ते रहें। और सफलता और असफलता से डरने की जरूरत नहीं है कि भाई हम असफल हो गए, क्योंकि असफलता सफलता की सीढ़ी है। असफलता, असफलता, असफलता का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? असफलता। सफलता को बुलाती है, असफलता हमेशा। अब आपको फौरी तौर पर यह लगेगा कि असफलता ने हमें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन असफलता हमेशा सफलता की सीढ़ी बनती है। और जितने भी लोग हैं, ये मान लीजिए कि अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो समझ लो सफलता के बीज बोने का उपयुक्त समय आ चुका है। आप तैयारी कर सकते हैं। बंधुओं, मित्रों, इससे डरने की जरूरत नहीं। जीत और हार को आप लाइन में लिखते जाओगे तो हार के बाद जीत और जीत के बाद हार, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी असफल होते हैं तो उन्हें तैयारी के साथ कि हमारी जो कमियां रही हमें उन्हें अपने अंदर से निकालकर और इस तरह से हमें तैयारी करनी है। जो हमारे जितेंद्र जी और गोविंद जी इस तरह का जो मिशन चला रहे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनकी पिछली बार जो कार्यक्रम किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था इन्होंने, वहाँ हजारों की संख्या में हमारे छात्र बहन और भाई थे। उन्होंने और शुरुआत से जो इन्होंने एक वो चलाया था, 1 रुपये की शिक्षा की शुरुआत की थी, तो उसका बहुत बड़ा धीरे धीरे समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हर व्यक्ति का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में हो, किसी भी ऊंचाई पे, राजनीति में हो, पद पर हो, तो उसे समाज के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज के संसाधनों के बिना ऊंचाई पर या शिखर पर नहीं पहुंच सकता। वो समाज के संसाधनों का प्रयोग करके शिखर पर पहुंचता है और उस व्यक्ति का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उस शिखर पर पहुंचने के बाद उस समाज को कुछ वापस करे। मैं आपसे नौजवानों से आह्वान करता हूं कि आप पूरे मनोयोग से, पूरी दमदारी के साथ, पूरे जोश से, जो अभी म्यूजिक बन रहा था, जैसे जिस तरह से म्यूजिक बनता है तो अंदर से एक आवाज उठती है, एक साथ को खड़े होने की, वो एक ताकत होती है हमारी। इस युवा शक्ति को देश के लिए और समाज के लिए आपको मजबूत बनाना है। आपका भाई प्रीतम सिंह सदैव युवाओं के लिए, चाहे आप खेले, पढ़े, कोई भी काम करें, तो आपके लिए पूरी दमदारी के साथ आपके साथ खड़ा है, कंधे से। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि नौजवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने एक स्टेडियम की स्थापना, जो कि सरकारों ने नहीं कराई, लेकिन स्टेडियम बनवाया महाराजा कॉलेज पर। उस पर कोशिश की कि हमारे क्षेत्र के जो अधिकांश किसान के, गांव के और गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, वो ज्यादातर फौज पुलिस में निकल पाते हैं। अब आपको माहौल मिल रहा है और बड़े शहर में और माहौल मिल रहा है। और हमारी जो प्रतिभावान बेटियां हैं, जिन्हें हम चाहकर भी बड़े शहरों में नहीं भेज सकते, दिल्ली, जयपुर या बड़े मेट्रो सिटी में, उनके लिए हमारे शहर में अभी तक किसी ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि एक कोई गर्ल्स यूनिवर्सिटी के ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जहां हमारी बहन और बेटियां उसमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मेरा उद्देश्य है, अगर मैं राजनीति भी करूं तो ऐसी राजनीति हो जो हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे नौजवानों के, हमारे किसानों के, हमारे गांव के, हमारे मजदूर और गरीबों के काम आए। हमारे जो शोषित और वंचित वर्ग जो रह जाता, जिस पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छा महंगा इलाज, अच्छी महंगी शिक्षा और अच्छी खेलकूद की व्यवस्था कर सके। मैं बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप समर्थशाली बने, शक्तिशाली बने। आने वाला ये आज से जो शुरुआत हुई है 2022 आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी आप हो और आप बुलंदियों को छूने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक पंक्ति है कि आंखों में वैभव के सपने और पांवों में तूफानी करते हो, देशभक्ति का गर्म क्षमता, आए किस जिसमें हिम्मत हो, आए किस जिसमें हिम्मत हो।